एक रिश्ता जो हमारे बच्चों से हमारा होता है। एक हमारी बेटी है जिसको पैदा होते ही हमने सुरक्षित किया, ऐसे बेटा जल्दी घर आ जाना, यानी पूरा जीवन हमारा उसकी संभालने में गया और चिंता में गया। दो पैसे जोड़े बेटी की शादी के लिए, कुछ पहनने का मन होता है, नहीं ये गोल्ड तो अपनी बेटी के लिए रखा है, मेरी बच्ची को हम अच्छे से पढ़ाए लिखाए, खुद भूखे रहते हैं उसको पढ़ाते हैं। पापा 20,000 का मोबाइल लेना है कि हो सकता है पापा की पगार ही 18,000 हो, और वो लेके दे देते हैं। मेरे बच्चे क्या रहे, बोलो, खुश रहे। 2,000 कहां से आए, पगार तो 18,000 की, ईयरफोन 20,000 का, 2,000 कहां से आए, वो पूछना उसके माँ बाप से। एक विडंबना बता रहा हूं। ऐसे करते 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 बेटी जवान होती है और माँ बाप उसको देख देख के खुश होते हैं कि बेटी पढ़ रही है, लिख रही है, हमारी बेटी जवान हो रही है, और उसके लिए सपने देखते हैं। और अचानक पता पड़ता है कि बेटी के जीवन में कोई आ गया है, और जो वो 20 साल 22 साल का रिश्ता होता है वो 22 हफ्तों में कमजोर होने लगता है, और उस बेटी को वो प्यार करने वाले माँ बाप से ज्यादा प्यार करने वाला लड़का अच्छा लगने लगता है। उस समय वो ये नहीं सोचती है कि मेरे माँ बाप की इज्जत का क्या होगा, वो ये नहीं सोचती है कि जब मेरे माँ बाप सुनेंगे तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। वो माँ बाप जिसने अपना सब कुछ उस बच्ची के लिए कुर्बान कर दिया होगा, लेकिन उस समय उसको वो आने वाला लड़का जो भी हो सकता है उसके जीवन में 20 हफ्तों से आया हो, उस पे ज्यादा भरोसा हो जाता है, और जो 20 साल का रिश्ता है वो कमजोर होने लगता है। मानते हो, हमने देखा है समाज में। और कभी कभी तो ये हाल होता है कि वो 20 साल का रिश्ते को ठुकरा के हम वो 20 हफ्ते वाले रिश्ते के साथ चले जाते हैं, और वो माँ बाप रोते रह जाते हैं, और वो हमें सपने दिखाते हैं और हम उस सपने में उलझ जाते हैं, और कभी कभी ऐसी ठोकर खा जाते हैं कि अंत तक संभल नहीं पाते। तब उसको दिखता नहीं है कि इसी व्यक्ति ने बचपन से मेरे कंधे पे उठाया था, भूल गई, इसी माँ बाप ने मेरे दुख दर्द सहे, पढ़ाया लिखाया, अपना पेट काट के मुझे पढ़ाया लिखाया और यहां तक खड़ा कर दिया। मैं पसंद की शादी के विरुद्ध में नहीं हूं, माँ बाप को धोखा देने के विरुद्ध में हूं। आपको आपके पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार है, लेकिन अपने माँ बाप को धोखा देके नहीं, माँ बाप की इज्जत का सौदा करके नहीं, माँ बाप के सम्मान को ठेस पहुंचा के नहीं, क्योंकि माँ बाप ईश्वर का रूप है। और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं 18वें अध्याय में, अपने माँ बाप की सेवा करना भी क्या है, तपस्या, शारीरिक तपस्या। गीता में कृष्ण कहते हैं माँ बाप को धोखा देकर आप कुछ ऐसा काम करते हैं तो कल आपको ये काम रुलाएगा, क्योंकि आपने अपने उन लोगों को धोखा दिया है जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, निस्वार्थ। जब भी हम अपने जीवन के फैसले करें विवेक और विचार से करें, ना के जज्बात में आके करें, भावनाओं में बह के करें, जो बाद में हमें कहीं रुला दे। ऐसा मत फैसला करना कोई। मैं अपने बच्चों को स्पष्ट कहता हूं, आपको मौज मस्ती करने का पूरा अधिकार है, लेकिन अपने एक सीमाओं में रहते हुए। उन लोगों से सावधान रहना जो आपको सीमा उल्लंघन करवाने का प्रयास करते हो। इसलिए जब हम सत्संग में आते हैं तो हमें समझ आती है कि हमें यहां से कहीं और जाना है, तो कुछ ऐसे कर्म करें कि भगवान को मुंह दिखाने के लायक रहे।